सालिम अंसारी साहब, मौजूदा चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी साहब, अब्दुस्सुभान साहब, दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, मुअज़्ज़ज़ सामीन और ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। अभी जब मतियुर रहमान भाई गज़ल पढ़ रहे थे तो मैं बड़ा मबहूत सा था। मैंने दांतों में उंगलियां दबाने की बात तो उन्होंने कही थी, लेकिन मैं अपनी उंगली दांतों में दबाए बैठा था कि भला इस इनकलाबी लबो लहजे में रूमानी गज़ल पढ़ने का हुनर तो मतियुर रहमान भाई के पास है भाई। ये तो और बड़ा मुश्किल काम है कि कोई और दूसरा आवे। मतियुर रहमान भाई ने एक गज़ल लिखी अपनी, जैसे सुना तो रहे थे, जो उन्होंने सुनाई वो तो दूसरे की थी, और बड़े ग़ुलाम अली जिनका इंतकाल हो चुका है, अगर उस पता नहीं जन्नत में ही बेचैन हो गए होंगे बेचारे। तो इन्होंने एक गज़ल लिखी एक मरतबा और उसको भेजा किसी रिसाले में छपने के लिए, तो उधर से एक लिफाफा वापस आया। इनकी नज़्म का उन्वान था कि मैं क्यों ज़िंदा हूँ। नज़्म का उन्वान था कि मैं क्यों ज़िंदा हूँ। तो उधर से जो लिफाफा जवाबी आया तो उसमें लिखा हुआ था कि इसलिए कि आपने ये गज़ल डाक से भेजी है। डाक से भेजी है तो खैर ग़ुलाम अली तो यहाँ है नहीं, रहते तो वहाँ भी ये मामला ज़रूर सामने आता। एक मरतबा एक आदमी एक दवा बेच रहा था, तो वो कुछ बहुत सारे नुस्खे बता रहा था। तो उसने एक नुस्खा बताया कि बीवी को चालाक बनाने का नुस्खा मेरे पास है, और जिसको चाहिए वो ले ले। तो उसमें उन्होंने कहा कि जिसको चाहिए नुस्खा हाथ उठा दे। तो पूरी भीड़ में बस एक आदमी ने ही हाथ उठाया, बस यही मतियुर रहमान भाई थे। वो अकेले उठाया। तो वो आदमी जब किसी ने हाथ नहीं उठाया तो उस हकीम ने कहा कि भाई वो जो हाथ उठाए थे वो कहाँ गए। खड़े तो हुए थे मगर फिर बैठ गए। तो मतियुर रहमान भाई खड़े हुए और इन्होंने कहा कि नहीं, मेरे सुनने में थोड़ा फ़र्क पड़ गया था, मैंने समझा कि बीवी को हलाक करने का तरीका आप बता रहे हैं। भाई इधर वाले माफ़ करेंगे। हम लोग ये हमारी बदनसीबी है कि अलीगढ़ियन नहीं है और अलीगढ़ में पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं अलीगढ़ में रहने का मुझे बहुत मौका मिला। और मैं हॉस्टल में जाकर रहता था। किसी भी दोस्त, खासतर से जावेद जब पढ़े थे इनके ज़माने में, तो कई मरतबा जाता था इनके कमरे पर रहता था, क्योंकि कमरे पर रहना भी लगता था कि हम भी अलीगढ़ियन हैं। और मुझे इस बात का अफसोस ज़रूर है कि अलीगढ़ियन नहीं है, मगर इस बात की बेहद खुशी है कि हमारे सब दोस्त अहबाब अलीगढ़ियन हैं। और मैं ईमानदारी से ये बात बता रहा हूँ, बिला किसी बनावट के, कि रियली मुझे रश्क होता है कि जो लोग अलीगढ़ियन हैं। बहुत सारे लोग बड़ी नुक्ताचीनियाँ करते हैं कि अलीगढ़ वालों ने क्या किया, उनके कारनामे पूछते हैं कि क्या कारनामा अलीगढ़ वालों का। बस साल में एक मरतबा दावत उड़ा लेते हैं और डिनर कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आप पूरे दुनिया में अगर आप चले जाएंगे और पूरे दुनिया पे आप नज़र डालेंगे तो बहुत सारे शोबों में क़यादत करने वाले लोग जो मिलेंगे वो अलीगढ़ियन मिलेंगे आपको। अगर मुल्की पैमाने पे आ जाएंगे तो आज़म खान से लेकर ज़फ़र याब जिलानी और वो कौन एक लेखक मुश्ताक यूसुफ़ी, अगर किसी भी शोबे में आप जाएंगे, किसी भी मैदान में आप जाएंगे और उसके जब माहिर तरीन लोगों का आप इंतखाब करेंगे तो उसमें से 90% आपको अलीगढ़ियन मिलेंगे। क्या ये कम बात है? आप छोड़िए, हिंदुस्तान को भी छोड़ दीजिए, आप मऊ में आ जाइए। अगर मऊ में भी आप ये बात कह सकते हैं कि अलीगढ़ वालों ने इज्तिमाई तौर से कोई इदारा नहीं बनाया, मगर 3 इदारा तो वैसे तरफदार साहब बैठे हैं, लेकिन इन्होंने ही बनाया। कम से कम 2 तो ही बनाया। एक इदारे में उसकी तरक्की में इनका बहुत बड़ा किरदार रहा है। अगर हम देखते हैं कि जो और दूसरे तालीमी इदारे हैं, सुभान साहब बैठे हुए हैं, बड़े इदारे के रुकन हैं, अलाउद्दीन ग्वालियर साहब को ले लीजिए आप, इशरत एडवोकेट साहब कहीं हैं, आलिया में इनकी बहुत बड़ी खिदमत रही हैं। अगर हम तिजारत के शोबे में आते हैं, चूँकि तिजारत का शोबा इतना अहम है कि अगर तिजारत में तुज्जार हजरात ना हो तो आप कोई भी फलाही काम अगर करना चाहें तो शायद नहीं कर सकते।
और किसी भी तहरीक को अमली शक्ल देने में या अंजाम तक पहुंचाने में 2-3 तरह के लोगों की ज़रूरत होती है। उनमें से एक वो लोग हैं जो तजारत करते हैं और पैसा कमाते हैं, उनके पास और कोई भी हुनर नहीं है, न वो और किसी भी लफड़े में पड़ना चाहते हैं, चूँकि वो एक ही शोबे की जिम्मेदारी उठाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वक्त देते हैं, उनके पास पैसा नहीं है लेकिन हर जगह वो वक्त देंगे, खड़े रहेंगे। तो उसमें भी अगर आप तलाशेंगे तो आपको अलीगढ़ वाले हर जगह मिल जाएंगे कि अलग अलग तकरीबात में आपको अगुवाई करते हुए मिलेंगे। बहुत से फिर एक तीसरा शोबा भी उसमें ज़रूरत पड़ती है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं किसी फील्ड के, इल्म वाले होते हैं, दाना होते हैं, वो पैसा भी नहीं दे सकते और बहुत मेहनत भी नहीं कर दे सकते, लेकिन वो आपको मशवरा देते हैं और बेहतरीन मशवरा देते हैं। तो इन तीनों तिजारत के शोबे में जो लोग हैं, तो अगर मैं गिनाना शुरू करूं कि अलीगढ़ वाले मऊ में तिजारत में कितना आगे हैं और उनकी क्या किरदार है, तो शायद वक्त लग जाएगा। लेकिन उसमें मुझे बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आप सब उन्हें जानते हैं। पता नहीं, अरशद अलमास साड़ी अलीगढ़ से पढ़ के आया, एक नौजवान जिसने बुनियाद रखी कारोबार की और अपनी बुनियाद से आज करोड़ों का बिजनेस उसका है। मगर आज भी मैं देखता हूँ कि उसके अंदर वही खाकसारी है और वही सादगी है जो बचपन में थी, जो करगा चला के जो उसने सीखा था। और इस तरह से सिर्फ अरशद की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो मऊ के अंदर किसी भी शोबे में आपको क़यादत करते हुए ऐसे लोग मिलेंगे, जो ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो अलीगढ़ियन ना हो। जो लोग नुक्ताचीनी करते हैं, अगर हम उनसे सवाल करें कि अलीगढ़ियन को छोड़ दो, आपकी खिदमत क्या है, तो शायद उनके पास कोई जवाब ना होगा। तो आज की इस बहुत ही खूबसूरत तकरीब का इख्तिताम करने से पहले मैं अभी वैस भाई ने जैसे एक बात कही थी और बड़ी बात दुरुस्त भी थी कि मौके से फ़ायदा उठाने वाला जो शख्स होता है वो कामयाब होता है, जो मौके से फ़ायदा उठाए। तो मुझे इस पर एक वाक़या याद आ गया है कि एक निशानेबाज ने, जो राइफ़ल का जो निशाना लगाया जाता है, तो एक निशानेबाज ने एक दूसरे निशानेबाज से पूछा कि भाई हम लोग जब निशाना लगाते हैं तो इतना सही टारगेट पे नहीं लगता, और आप जब निशाना लगाते हो तो वो बिल्कुल ठीक टारगेट पे लगता है और हमेशा टारगेट पे लगता है। तो उसने कहा कि दरअसल बात यह है कि आप लोग पहले गोला बनाते हो फिर फायर करते हो, और मैं जो हूं पहले फायर करता हूं फिर गोला बनाता हूं। ज्यादा तो मौके से फायदा उठा लीजिए। बहुत से लोग बड़ी तैयारी करके आके तकरीर करके उतनी तालियां नहीं बजवा पाते जितनी तालियां आप बिना मेहनत के अपना गोला बाद में बना के अपना ताली बजवा ली जाती है। तो ये तो सब अपना अपना हुनर है। तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ एक मरतबा तमाम अलीगढ़ियंस को, तमाम सामाईन को, मुअज़्ज़िज़ मेहमान को और सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिंदाबाद। सर सैयद अलैहिर्रहमा, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।